श्री कृष्ण कहते हैं, हर समस्या का समाधान है भगवत गीता में, तो इसे अंत तक जरूर देखें और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान भरी बातों को आगे जरूर शेयर करें, जैसे कि दूसरों की हर समस्या का समाधान हो। तो चलिए शुरू करते हैं। कृष्ण जरूर लिखें, समस्या है तो समाधान भी है। श्रेष्ठ और साधारण लोगों के बीच एक यही फर्क होता है कि वह अपनी समस्या को किस नजरिए से देखते हैं। जो नॉर्मल लोग होते हैं वह छोटी सी समस्या को बड़ा कर देते हैं। समस्याओं पर चिंतन ज्यादा और परिणाम पर कम चिंतन करते हैं। समस्याओं से निपटने में कैसी दिक्कतें आएंगी और वह समस्याएं उन्हें कैसे तोड़ेगी, उन्हें किस तरह नुकसान पहुंचाएंगे, इसी पर उनका सारा फोकस रहता है। वही जो लोग श्रेष्ठ रहते हैं वह समस्याओं को तार्किक ढंग से देखते हैं, समस्याओं के गुण दोष के आधार पर निर्णय लेते हैं। वह समाधान पर ज्यादा और समस्याओं पर कम फोकस करते हैं। अगर आप आगे दिए गए सभी बिंदुओं पर फोकस करेंगे तो निश्चित ही आप अपनी समस्याओं से डरना छोड़कर उनका सामना करने को तैयार हो सकेंगे। हर जीवित व्यक्ति को कुछ ना कुछ समस्याएं जरूर होती हैं। आप कोई भी ऐसा जीवित इंसान नहीं ढूंढ सकते जिसके जीवन में कोई भी समस्या ही ना हो। जो बेरोजगार है उसे रोजगार ना होने की समस्या है, कोई शीर्ष पर है तो उसके पास स्वयं के लिए समय ना होने की समस्या है। हर व्यक्ति के पास कोई ना कोई समस्या है। जीवित व्यक्ति बिना समस्याओं के कैसे रह सकता है। इसलिए अगर आप जिंदा हैं तो स्वीकार कीजिए कि समस्याएं आपके जीवन में आएंगी। मैं ही क्यों, मुझे ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों, ऐसी बकवास बातों पर चिंतन करने की बजाय एक समस्या सहित समाधान युक्त जीवन की कल्पना करें। हर समस्या की एक सीमित अवधि होती है। हर पहाड़ की एक चोटी होती है। हर घाटी का एक अंत होता है। ठीक इसी प्रकार हर चीज का कहीं ना कहीं कोई अंत अवश्य होता है। जो चीज प्रारंभ हुई है उसका अंत भी होता है। इसलिए यह कभी मत सोचिए कि कोई समस्या आपको पूरी तरह से तोड़ देगी या पूरी तरह से खत्म कर देगी। हर समस्या अस्थायी है। उसको अस्थायी तरीके से लेकर मन में यह उम्मीद रखिए कि जल्दी ही समस्या हल हो जाएगी। हर समस्या में कोई सकारात्मक संभावना जरूर होती है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। किसी एक के लिए जो समस्या है वह किसी दूसरे के लिए लाभ का सौदा हो सकती है। हर समस्या के पीछे कहीं ना कहीं किसी कोने में समाधान छुपा होता है। हम सिर्फ एक चश्मे से देखते हैं, इसलिए हमको समाधान नजर नहीं आता। किसी समस्या पर ज्यादा वक्त बिताने की बजाय पेन पेपर उठाएं और संभावनाएं लिखना शुरू कीजिए। वह कौन से 5 लोग हैं जो समस्या को हल करने में आपकी मदद कर सकते हैं। ऐसे प्रश्न अपने आप से पूछिए और बिना ज्यादा तर्क या कुतर्क के में इतना समय बिता देते हैं कि समाधान पीछे छूट जाता है। हमको लगने लगता है कि समस्या पहाड़ जैसी है। याद रखिए, संसार में कोई भी ताला बिना चाबी के नहीं बनता। उसी तरीके से कोई भी समस्या बिना समाधान के नहीं होती। हर समस्या आपके अंदर बदलाव लाती है। कोई भी समस्या ऐसी नहीं जो आपके भीतर बदलाव न लाए। समस्याएं आपको बलशाली और सशक्त बनाकर जाती हैं। यदि आप कमजोर या नेगेटिव व्यक्ति हैं तो समस्या आपको तोड़कर चली जाती है। आप कई बड़े लोगों के बारे में सुनेंगे कि जब समस्या आई तो उन्होंने उससे जूझने का
निर्णय लिया तो वहीं कुछ लोगों के मुंह से सुनेंगे कि जब समस्या आई तो किसी व्यक्ति का सब कुछ नष्ट हो गया। जिस समस्या ने कुछ लोगों को नष्ट किया है, उसी समस्या को पार करके हजारों लोगों ने समाधान भी ढूंढा है और उपलब्धियां भी हासिल की हैं। हर समस्या कोई ना कोई बदलाव करके जाएगी। समस्याओं से बड़ा शिक्षक और नहीं है। यदि आपके जीवन में समस्याएं हैं तो आप सामना करके और मजबूत बनकर उभर। समस्या कभी तय नहीं करती कि आपके साथ क्या होगा, यह आपको तय करना है कि समस्या के साथ आपका क्या होगा। आप परिस्थितियों को नहीं बदल सकते, पर उन परिस्थितियों से आप कैसे निपटें इसका चुनाव सदा आप कर सकते हैं। समस्या से आप मुस्कुरा कर निपटें या रोकर। आप कई दिन डिप्रेशन का शिकार होकर निपटें, पहले ही दिन उससे भिड़ने के लिए सीना ठोक कर तैयार हो जाएंगे। समस्याएं नहीं बदलेगी, वरन समस्याओं को हल करने का तरीका बदलेगा। वह तरीका आपको चुनना है। किसी भी समस्या में इतनी ताकत नहीं होती कि वह किसी व्यक्ति को खत्म कर दे जब तक वह उस समस्या को इस बात की इजाजत ना दे। दुनिया में कोई आपका अपमान तब तक नहीं कर सकता जब तक आप उसे इजाजत ना दें। कोई समस्या आपको हरा नहीं सकती जब तक आप उसको इजाजत न दे। हम सबके जीवन में ढेर सारी समस्याएं हैं। गरीब के पास अपनी समस्या, अमीर के पास अपनी समस्या, बैचलर के पास अपनी समस्या, विवाहित के पास अपनी समस्या, नौजवानों के पास अपनी समस्या, वृद्धों बच्चों के पास अपनी समस्या। कोई भी व्यक्ति समस्या से परे नहीं है। बावजूद इसके दुनिया में लोग अलग अलग स्तर पर इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने समस्या का अलग अलग तरीके से समाधान किया। आपके जीवन में भी कोई समस्या हो तो एक बार उपरोक्त सभी बिंदुओं के नजरिए से उन समस्याओं को हल करके देखी। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आपकी समस्या में से समाधान निकालने लग जाएगा। यदि समाधान तुरंत ना मिल पाए तो भी आपकी निराशा अवश्य ही कम हो जाएगी। आपका तनाव कम हो जाएगा। आपको उस समस्या से लड़ने के लिए नया बल मिलेगा। भगवत गीता के 5 श्लोक दुनिया की हर समस्या का समाधान देते हैं। हम सभी ने प्रसिद्ध उद्धरण हर समस्या का एक समाधान है उसके बारे में सुना है और हमें बस इसे पहचानने और इसे लागू करने की आवश्यकता है। समाधान भगवत गीता है, जो हिंदुओं का एक पवित्र ग्रंथ है, जो मनुष्य के अस्तित्व का कारण बताता है और उन सभी बाधाओं, जटिलताओं और उनके समाधान पर ध्यान केंद्रित करता है। समस्या ही समाधान देगी। समस्या पर ठीक से चिंतन करो। चिंता से मत भर जाओ। थोड़े से मन, थोड़े से धैर्य, थोड़े से समर्पण, थोड़ा सा त्याग करने के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है। केवल दवादी बनकर बैठे रहोगे तो वह भी उपाय नहीं है। भगवान ने बुद्धि दी है, हृदय जैसी चीज दी है, उसका सदुपयोग करो। अगर तुम सही रास्ते पर हो तो परमात्मा भी तुम्हारे साथ है, परंतु पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा। जिन लोगों ने ऊंचाइयां छुई हैं, उसके पीछे उनकी मेहनत, उनका पुरुषार्थ है। मिले साधनों का सदुपयोग करो। गुलाब के साथ कांटे को समस्या के रूप में मत देखो। देखने का अपना नजरिया बदलो। देखो कि कांटों के बीच गुलाब कैसा मुस्कुरा रहा है। परमात्मा की इस अद्भुत कृति से इंसान हंसना और मुस्कुराना सीख सकता है, लेकिन यह सब हम पर निर्भर करता है। शायद एक नहीं अनेक समाधान होते हैं। दिक्कत यह है कि या
तो हम समस्याओं का सामना करने से ही कतराते हैं या फिर सामना करते हैं तो पूरे मनोयोग से नहीं। किसी भी काम को मनोयोग पूर्वक करने में समय लगता है, लेकिन हर समस्या का समाधान होता है। लेकिन हम अन्य बातों में तना उलो रहते हैं कि कभी भी समस्या को पूरा समय नहीं दे पाते। हम खंड खंड में अपना समय देते हैं, फलत हमें प्रभावकारी समाधान नहीं मिल पाता। हम में से अधिकांश अपने जीवन की बौद्धिक, सामाजिक या आध्यात्मिक समस्याओं को कभी पूरा समय नहीं देते, लिहाजा वे बनी ही रहती हैं। समस्याएं कभी अपने आप तिरोहित नहीं होती, उन्हें हल करने में समय लगता है। समय भाव का बहाना बनाकर हम अपने समस्याओं की उपेक्षा करना चाहते हैं। यह उपेक्षा समस्याओं को दूर कर देती तो फिर चिंता की कोई बात ही नहीं, पर ऐसा होता नहीं। समस्या ज्यों की त्यों बनी रहती है और समय असमय हमें परेशान कर जाती है। जीवन की समस्याओं के समाधान का एक ही तरीका है और वह यह है कि उन्हें सुलझाया जाए। इसके लिए हमें पहले किसी भी समस्या के प्रति अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करनी पड़ेगी। पर हम में से अधिकांश लोग अपनी समस्या से कटना चाहते हैं। हम अपनी हर समस्या के लिए किसी अन्य व्यक्ति को या सामाजिक परिस्थितियों को दोषी ठहराते हैं और फिर कुछ नहीं हुआ तो अपनी हर समस्या भाग्य का खेल या ग्रहों का दोष ठहरा देते हैं। यह सचमुच बेहद हास्यास्पद है। समस्याओं से निपटने का एक ही तरीका है, सत्य के प्रति पूर्ण समर्पण। इस संसार की वास्तविकता को हम जितनी कम स्पष्टता से देखेंगे, उतना ही हमारे मन में भ्रम और गलत दृष्टि अपना पैर पसारेगी। इससे हम सही निर्णय करने या सही कदम उठाने में कम समर्थ होते जाएंगे। वास्तविकता के प्रति हमारी दृष्टि एक नक्शे की तरह है। इसी नक्शे के सहारे हमें अपने निर्णय लेने होते हैं। यदि नक्शा बिल्कुल सही है तो हम जान जाएंगे कि हम कहाँ हैं। यदि हमने कहीं जाने का निश्चय कर लिया है तो हम सही दिशा की ओर बढ़ भी सकते हैं। यदि हमारा नक्शा ही गलत है तो फिर टकना ही हमारी नीति बन जाता है। हम अपनी जिंदगी के नक्शे के साथ पैदा नहीं होते। इस आधुनिक युग में परेशानी किसको नहीं है। आप चाहे स्त्री हो या पुरुष, आप जॉब करते हो या स्टूडेंट हो, बिजनेस करते हो या हाउसवाइफ हो, घर में हो या बाहर, परेशानी तो हर किसी को होती है। लेकिन जब यह समस्या और यह परेशानी हद से ज्यादा आपको परेशान करने लगे, तब आप क्या करेंगे? चलो हम एक बहुत ही रोचक कहानी के जरिए आपको समझाता हूं कि कैसे समस्याओं से लड़े और अपने जीवन में आगे बढ़ते जाएं। तो क्या आप तैयार हैं वह रोचक कहानी सुनने के लिए? एक बार की बात है, एक विद्यालय की एक कक्षा में अध्यापक अपने साथ में एक पत्थर का टुकड़ा लाते हैं। अध्यापक विद्यार्थियों से पूछते कि बताओ इस पत्थर का वजन क्या होगा? 200 ग्राम, 300 ग्राम या 500 ग्राम? तब विद्यार्थी कहते हैं कि यह तो तराजू में तोलने के बाद ही पता चलेगा। अध्यापक फिर से पूछते हैं कि क्या होगा अगर मैं इस पत्थर को 2 मिनट के लिए पकड़े रखूं तो? तब विद्यार्थी तपाक से कहते हैं कि कुछ नहीं होगा। अध्यापक फिर से विद्यार्थियों से पूछते हैं कि क्या हो अगर मैं इस पत्थर को 2 घंटे के लिए पकड़े रखूं तो? तब विद्यार्थियों ने कुछ सोचते हुए कहा कि इससे तो आपकी बाजू में दर्द होगा। यह सुनने के बाद अध्यापक फिर से पूछते हैं कि बच्चों अब यह बताओ कि अगर मैं इस पत्थर को पूरे दिन के लिए अपने हाथ में पकड़े रखूं तब क्या होगा? तब सभी
विद्यार्थी गण असमंजस में पड़ गए कि अध्यापक जी हमसे क्या पूछना चाहते हैं। तब एक छात्र ने थोड़ा हंसते हुए जवाब दिया कि अगर आप इस पत्थर को पूरे दिन के लिए अपने हाथ से पकड़े रखोगे तो इससे आपके हाथ में बहुत तेज दर्द होगा, आपके हाथ में लकवा भी हो सकता है कि आपका हाथ काम करना ही बंद कर दे और आपको अस्पताल भी भर्ती करना पड़ सकता है। तब अध्यापक कहते हैं कि मैं आपसे यही तो कहना चाहता हूं कि यह पत्थर उन सभी समस्या और परेशानियों के समान है जो 2 मिनट के लिए हमारे मस्तिष्क में रहे तो कुछ नहीं होगा, और अगर 2 घंटे के लिए रहे तो सर दर्द होगा। अगर यह समस्याएं पूरे दिन तक हमारे साथ रही तो हम और काम नहीं कर पाएंगे, अपना ध्यान विकासशील कामों में नहीं लगा पाएंगे और हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो अच्छा होगा अगर हम इन समस्याओं को ज्यादा समय तक अपने दिमाग में ना रखें। इन परेशानियों का जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हल निकालकर इसका निराकरण करें। चिंता मुक्त रहे, क्योंकि चिंता चीता सामान होती है। तो परेशानियों से घबराएं ना, बल्कि उसका डटकर सामना करें, तभी आप एक वीर योद्धा कहलाएंगे। अगर आपने समस्याओं का सामना करके मुकाम हासिल किया तो आपकी मिसालें दी जाएगी, और अगर आप परेशानियों से हारकर अपनी जिंदगी खत्म करने की सोच रहे हैं तो सब लोग आपको धिक्कार। तो फैसला आपका अपना है कि आपको क्या करना है, और अगर आप जिंदा है तो परेशानियां तो होगी ही, हर वक्त खुशी ही मिले तो यह संभव नहीं है। धन्यवाद।